आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जहां सच, आप यकीन मानिए, पूरे 1 साल तक छुपा रहा। ये दिल्ली का एक केस है जिसे पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मान लिया था और इसमें शक की सुई घूमती है एक पत्नी की तरफ जिसने शायद अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। तो कहानी शुरू होती है जुलाई 2024 में। दिल्ली के अलीपुर इलाके के रहने वाले 42 साल के प्रीतम प्रकाश ऑटो रिक्शा चलाते थे। वो अचानक लापता हो जाते हैं। उनकी पत्नी सोनिया पुलिस को बताती है कि भाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए। फिर कुछ ही दिन बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा के सोनीपत में एक नाले से एक लाश मिलती है, अज्ञात। हालत ऐसी की पहचान हो ही नहीं सकती। तो हुआ ये कि प्रीतम की गुमशुदगी की रिपोर्ट अलग फाइल में और ये अज्ञात शव वाली बात अलग फाइल में। मामला एक तरह से ठंडा पड़ गया। सवाल यही है कि ये जो केस बंद ही हो चुका था लगभग, वो आखिर खुला कैसे? कैसे ये पूरी साजिश सामने आई? पत्नी पर, उसके प्रेमी पर और तो और देवर पर भी हत्या का आरोप कैसे लगा? और वो कौन सा छोटा सा डिजिटल सुराग था जिसने 1 साल बाद इस पूरे राज से पर्दा उठा दिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में अगर देखें, पुलिस के हाथ तो लगभग खाली ही थे, है ना। एक तरफ गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, दूसरी तरफ एक लावारिस लाश, पहचान हो नहीं पा रही। बिल्कुल, और इसी को ब्लाइंड मर्डर कहते हैं। मतलब जब आपको पता ही ना चले कि मरने वाला कौन है। और ये जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मतलब आप सोचिए, जब पीड़ित ही अज्ञात है तो फिर आप मकसद कैसे पता लगाएंगे, संदिग्धों तक कैसे पहुंचेंगे? ये नामुमकिन सा हो जाता है और अक्सर ऐसे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कोई लीड ही नहीं मिलती आगे बढ़ने के लिए। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन इस केस में 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पलट दिया। पुलिस की जांच थोड़ी आगे बढ़ी तो पता चला कि सोनिया का एक ऑनलाइन अफेयर चल रहा था रोहित नाम के कैब ड्राइवर से। सोशल मीडिया पर मिले थे शायद जी। और यहीं से शक गहराना शुरू हुआ। और फिर जो साजिश की परतें खुली वो काफी चौंकाने वाली थी। आरोप यह है कि सोनिया ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए रोहित को करीब 6 लाख रुपए की सुपारी दी, पैसे ऑफर किए। और इस पूरी भयानक योजना में रोहित अकेला नहीं था, उसने सोनिया के देवर को भी शामिल कर लिया। विजय नाम था शायद उसका। देवर मतलब प्रीतम का सगा भाई? हाँ, सगा भाई। ये दिखाता है कि कैसे रिश्तों के अंदर ही धोखा और अपराध पनप सकता है। मतलब कितना गहरा विश्वासघात है। बाप रे। अच्छा, तो फिर उस रात क्या हुआ? 5 जुलाई 2024 की रात को आरोप के मुताबिक सोनिया ने ही कोई बहाना बनाकर प्रीतम को सोनीपत के पास गन्नौर बुलाया और वहाँ रोहित और विजय पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर प्रीतम का गला घोटा, हत्या कर दी और फिर शव को पास के ही एक नाली में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, रोहित ने सबूत के तौर पर कंफर्मेशन के लिए शव की तस्वीरें खींचकर सोनिया को भेजी भी। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और इसके बाद सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश हुई। बहुत सोची समझी चालें चली गई। जैसे सोनिया ने प्रीतम का ऑटो रिक्शा बेच दिया करीब 4.5 लाख रुपए में। अच्छा। पैसे आपस में बांटे गए, कुछ कर्ज वगैरह चुकाए गए होंगे और रोहित के साथ जो भी चैट हुई थी वो तस्वीरें सब डिलीट। मतलब पूरी कोशिश कि कोई निशान, कोई सबूत बाकी न रहे। लेकिन वही बात है, आज के जमाने में इस डिजिटल युग में हर निशान मिटा देना बहुत मुश्किल है। और शायद यही चीज इस केस का टर्निंग पॉइंट बनी है ना। ठीक 1 साल बाद पुलिस ने शायद पुराने लंबित मामलों को खंगालना शुरू किया होगा और उन्होंने प्रीतम के गायब हुए फोन को ट्रैक करने की कोशिश की। मतलब उसके IMI नंबर के जरिए लोकेशन पता करने की कोशिश की और वो हैरान रह गए। बिल्कुल, वो फोन जिसे सब गायब मान चुके थे वो चल रहा था, एक्टिव था। सच में? हाँ, और वो भी सोनीपत में। और उसे इस्तेमाल कौन कर रहा था? रोहित। अरे यही वो डिजिटल धागा था, वो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिसने इस बिल्कुल ठंडे पड़ चुके केस में जान डाल दी।